Good morning, student. Today we will read first chapter of geography. देखिए हिस्ट्री में आपके चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आपके बुक में जो इंडेक्स है उसमें 10 चैप्टर दिया गया है। यहाँ से हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट होती है, इसलिए हम इस चैप्टर से ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करेंगे। ये हमारा ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। चैप्टर नेम इज संसाधन तथा उनके प्रकार, रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स, यानी कि संसाधन और ये कितने प्रकार के होते हैं और ये क्या है उनके बारे में हम रीड करेंगे। देखिए, मानव की आर्थिक प्रगति का आधार संसाधन है। संसाधन शब्द का मूल अर्थ है पुनः उपयोग में लाना। कोई भी ऐसी वस्तु अथवा पदार्थ जिसके द्वारा मनुष्य का हित या कल्याण हो संसाधन कहलाता है। अनेक विद्वानों ने संसाधन शब्द की परिभाषा दी है। जिमरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषता है जो मनुष्य की उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होती है और उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। यह है जिमरमैन की परिभाषा। लेकिन हम पढ़ेंगे फिशर के शब्दों में संसाधन कोई भी वस्तु है जो मनुष्य की आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति करती है। देखिए, प्रकृति ने मानव को उदारतापूर्वक अनेक संसाधन प्रदान किए हैं, जैसे जल, भूमि, खनिज एवं वनस्पति आदि। जब मनुष्य ने इस संपदा के महत्व को समझा तथा इनका उपयोग करना शुरू किया, तब ये पदार्थ संसाधन बन गए। यानी कि मनुष्य ने जब इन पदार्थों का उपयोग करना सीख लिया, तब ये पदार्थ हमारे लिए क्या बन गए? संसाधन। ठीक है, अब क्या है हमारा संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। इन्हें निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला हमारा मौलिक तत्व के आधार पर संसाधन होते हैं हमारे प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। पुनः पूर्ति के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। पुनः पूर्ति यानी कि जो प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं, वो हमारे पुनः पूर्ति संसाधन होते हैं। नेक्स्ट हमारा उत्पत्ति के आधार पर जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। विकास की अवस्था के आधार पर संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन और संचित संसाधन। नेक्स्ट हमारा उपयोगिता के आधार पर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त संसाधन, खाद्य पदार्थ के रूप में संसाधन और ऊर्जा के संसाधन। नेक्स्ट हमारा पढ़ेंगे हम, पहला हम रीड करेंगे पहले प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्रदान किए गए उपहार प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी कि जो संसाधन हमें प्रकृति द्वारा मिल रहे वो हमें प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि वायु है, जल, भूमि, ये क्या है हमारे मिट्टी, ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन में वे वस्तुएं आएंगी। देखिए, हम रीड करते हैं। मानव निर्मित संसाधनों में उपकरण, मशीनें, यंत्र, वाहन आदि सम्मिलित हैं। ये मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाते हैं और अनेक प्रकार से उसके उपयोग में आते हैं। यानी कि ये जो संसाधन है हमारे मानव निर्मित, इनका मनुष्य खुद निर्माण करता है, जैसे कि मशीनें, यंत्र, वाहन आदि। इसलिए इनको हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। दूसरा है हमारा नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनका उपयोग लगातार किया जा सकता है, जो कभी भी समाप्त नहीं होते। जीव जंतु, मानव, सौर ऊर्जा, जल, वायु, समुद्री लहरें, वनस्पति आदि इस प्रकार के संसाधन हैं जो बार बार उपयोग करने के बाद भी पृथ्वी पर अनंत काल तक विद्यमान रहेंगे। यानी कि नवीकरणीय वो हैं जिनका प्रयोग हम लगातार करते हैं, फिर भी ये समाप्त नहीं होंगी और ये पृथ्वी पर अनंत काल तक विद्यमान रहते हैं। ये हमारे हैं नवीकरणीय संसाधन। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। उन्हें कहते हैं जिनका प्रयोग केवल एक बार ही किया जाता है। यानी कि अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, उनका प्रयोग हम केवल एक बार कर सकते हैं। प्रयोग के पश्चात उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी कि
अनवीकरणीय संसाधन का एक बार प्रयोग करने के बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जैसे कि खनिज पदार्थ, कोयला और पेट्रोलियम। इसी प्रकार के संसाधन, कोयला को हम एक बार जलाकर उसे दोबारा तो प्रयोग नहीं कर सकते ना, इसलिए कोयला कैसा संसाधन है हमारा, अनवीकरणीय। पेट्रोलियम, इसका भी प्रयोग हम सिर्फ एक बार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैविक एवं अजैविक संसाधन, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। जैविक संसाधनों में जैवमंडल के सभी जीवित संसाधन अर्थात मानव, जीव जंतु तथा वनस्पति सम्मिलित हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम को जैविक संसाधन माना जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अवशेषों से हुई है। ये जीवाश्म ईंधन है कहलाते हैं। इसका अर्थ है जीवों के अवशेषों से निर्मित ईंधन, यानी कि जो कोयला है और कोयला और पेट्रोल जो है हमारे जीव हैं उनके अवशेषों से निर्मित है। यानी कहता है जो मरे हुए मतलब जीव जंतु होते हैं वो पृथ्वी नीचे दब जाते हैं, यानी कि लाखों साल पहले उनके अवशेष से ही हमें कोयला प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा स्वयं मानव एक जैविक संसाधन है जो अनेक अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग करता है। जीव जंतु एवं वनस्पति तो अनवीकरणीय संसाधन है, लेकिन कोयला एवं पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। प्रयोग में आने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं, इनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। नेक्स्ट है वो हमारा संभाव्य वास्तविक एवं संरक्षित संसाधन। संभाव्य संसाधन किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले संसाधन जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें प्राप्त तो हो गई है लेकिन हम उनका अभी उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं। वो संसाधन हमारे संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा वास्तविक संसाधन, वह संसाधन जिनका सर्वेक्षण कर लिया गया तथा मात्रात्मक रूप में उनका वास्तविक उपयोग निश्चित है। ऐसे संसाधनों को विकास प्रौद्योगिकी और पूंजी की सहायता से किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा संरक्षित संसाधन, वह संसाधन जिन्हें उपलब्ध प्रौद्योगिकी की सहायता से उपयोग की आवश्यकता के आधार पर विकसित किया जाता है, संरक्षित कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा संसाधनों की संरक्षण, कन्वर्सेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमें संसाधनों को संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ सकती है। देखिए, संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता है। संरक्षण से आशय है सुरक्षित रखना, यानी कि संरक्षण से जो आशय है उनको है वस्तु को सुरक्षित रखना। एली के अनुसार वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग ही संरक्षण है। यानी कि एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के त्याग ही संरक्षण है। यानी कि कुछ वस्तुओं का जो हमारी पीढ़ी है कुछ वस्तुओं का अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे कि वह नष्ट हो जाए। अगर हम कम इस्तेमाल करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी होगी वो उनको देख सकेगी, वह इस्तेमाल कर सकेगी। संरक्षण से अभिप्राय संसाधनों का उपयोग बंद करना नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा वर्तमान संसाधनों को अधिक से अधिक समय तक प्रयोग किया जा सके। सरल शब्दों में संसाधन से अर्थ संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग से है। पहला, संरक्षण से अभिप्राय संसाधनों की बर्बादी को रोकना है। यानी संसाधन से अभिप्राय हमारे संसाधनों की जो बर्बादी होती है, जैसे जल, मिट्टी, इनका हम अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो इनकी क्या होती है, हमारी बर्बादी होती है ना, इनको रोकना है। सभी देशों को अपने उपलब्ध संसाधनों और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों के संरक्षण की योजना का निर्माण करना चाहिए। खनिज जल मिट्टी, जीव जंतु, वनस्पति आदि संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। प्रत्येक संसाधन का प्रयोग करने की विधियाँ अलग अलग होती हैं, इसलिए उचित विधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए। इससे भावी पीढ़ियों के लिए हमें संसाधनों को सुरक्षित रख सकेंगे, वरना संसाधन थोड़े समय में ही समाप्त हो जाएंगे। यानी कि अगर हम संसाधनों का कम प्रयोग कर सकेंगे तो आने वाली पीढ़ी है उन्हों के लिए भी इन संसाधनों को सुरक्षित रख सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा संसाधनों उपयोग तथा सतत पोषणीय विकास।
संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के अपेक्षा एवं विश्व के औसत से 4 अथवा 5 गुना अधिक पेट्रोलियम का प्रयोग करता है। यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वह भारत के अपेक्षा विश्व के जितने भी उनसे 4 गुना अधिक पेट्रोल का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। आर्थिक विकास के साथ ही संसाधनों की मांग भी बढ़ती है। इस आर्थिक विकास के कारण मिली संपत्ति लोगों को अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करने में समर्थ बनानी है। अनेक मूल्यवान संसाधन मांग बढ़ने के कारण समाप्त होने को है। उदाहरण जैसे कि अत्यधिक उपयोग से मिट्टियाँ अपनी उर्वरता खो रही हैं। व्यापक रूप से वनों के काटे जाने एवं शिकार के कारण अनेक पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो गई अथवा विलुप्त होने के कगार पर है। यानी कि पेड़ पौधे काटने से और कुछ जानवरों का शिकार करने से उनके जातियाँ क्या हुई हैं, कुछ तो जातियाँ जानवरों की नष्ट हो गई, नहीं खत्म हो गए जानवर, या कुछ नष्ट खत्म होने के कगार पर है। भूमि, जल और वायु की गुणवत्ता पर भी संसाधनों के दुष्प्रयोग का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सभी कारणों से पृथ्वी की पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम असंतुलित हो गया है। पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन का अस्तित्व पारितंत्र के सुरक्षा से जुड़ा है। इस दृष्टि से सभी संसाधनों के प्रयोग को सतत पोषणीय बनाने की जरूरत है। यानी कि किसी चीज़ का हम अधिक नष्ट करेंगे तो वो चीज़ें नष्ट होंगी, इससे क्या होगा, हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा, जिससे हमें कुछ बीमारियां ऐसी होंगी, पर्यावरण हमारा दूषित होगा तो उससे क्या होगा, ऐसी बीमारियां होंगी जिसका इलाज करना मुमकिन होगा या फिर उनका इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें संसाधनों का सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए जिससे कि वो हमें सुरक्षित रहे। Chapter is finished. I hope you all are understand this chapter and thank you.